तो भाई उस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो आगे का हम इस वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास देखो, ये S इज इक्वल टू के लॉग ऑफ W प्लस में C। W यहाँ पे क्या है, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी। देखो ये F ऑफ W ये क्या है, फंक्शन ऑफ थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी, जो कि हम क्या लेके चले थे, एंट्रोपी। अब ये जो इक्वेशन आए ना, ये इक्वेशन एक नाम से फेमस है, जो है नर्नेस्ट हीट इक्वेशन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, नर्नेस्ट हीट इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वो क्या है भाई, किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कब टेंड कर सकती है, ज़ीरो। एंट्रोपी टेंड्स टू ज़ीरो व्हेन इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर टेंड्स टू ज़ीरो, जब उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर टेंड कर जाए ज़ीरो को। अच्छा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कब ज़ीरो होगा, जब कोई भी स्टेट जो अपना एडियाबेटिक प्रोसेस है उसको डीमैग्नेटाइजेशन के स्टेट में ले आए, तब जो उसका एंट्रोपी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो ज़ीरो हो जाएगा। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़ीरो होने पर जो एंट्रोपी है किसी भी सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जो थर्मोडाइनमिकल सिस्टम है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे वो 1 हो जाता है। इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर फॉर अ थर्मोडाइनमिकल सिस्टम एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो एंट्रोपी वहाँ थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वहाँ पर कितनी देगा, 1, और एंट्रोपी कितनी देगा, 0, ठीक है। तो हम लेके चले थे कि जो एंट्रोपी है वो फंक्शन ऑफ किसका है, थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी, और ये इक्वेशन अपनी क्या आई है, F log ऑफ W, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी रिलेशन, या फिर बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल रिलेशन। या फिर हमें क्या लेके आना था, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, वही हमारा ये क्या है, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। इसे हम ये भी बोल सकते हैं बोल्ट्जमैन, ये जो अपने पास आया है बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन फॉर एंट्रोपी, बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन फॉर एंट्रोपी। अब नेक्स्ट हमें करना है के को आइडेंटिफाई करने का काम। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ के को आइडेंटिफाई करने का काम करना है। तो के को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक इक्विवेलेंट सिचुएशन लेंगे थर्मोडाइनमिक्स में ही। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जो एक्सपेंड करेंगे 1 मोल ऑफ गैस को, तो जब 1 मोल ऑफ गैस को एक्सपेंड करेंगे तो उस टाइम जो उसका कुछ प्रेशर भी होगा, उसकी कुछ वॉल्यूम भी होगी। तो उसकी जो वॉल्यूम है वाइल, इसको क्या लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर द expansion of 1 mole of gas, 1 mole of a gas, वो गैस कौन सी है, आइडियल, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ओरिजिनली एट प्रेशर P1, एट प्रेशर कितना है उसका, P1, ठीक है, एंड वॉल्यूम V1, into an evacuated chamber
evacuated chamber ऑफ वॉल्यूम V2, ये हमारे पास चैम्बर की वॉल्यूम है, ऑफ वॉल्यूम V2, तो फाइनल जो वॉल्यूम बनेगी वो V1 और V2 को नहीं मिलके बनाए, तो देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम बिकम्स, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 प्लस में V2। और हमने मान लिया जो फाइनल पहले स्टार्टिंग में प्रेशर P1 था, तो फाइनल जो प्रेशर होगा वो है P2, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू P2। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए गैस अंडर आइसोथर्मल चेंज। have to find out, we have to find out change in entropy, change in entropy under isothermal change, isothermal change। ठीक है, क्या होता है आइसोथर्मल चेंज? जब हमारा टेम्परेचर चेंज जो क्या हो कांस्टेंट, या फिर जिसमें हमारा टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट, हम ये लेके चल रहे हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर अपना क्या है कांस्टेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, द probability of finding one molecule in first container, या इन जब उसकी स्टार्टिंग में जब वॉल्यूम V थी, इन फर्स्ट कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V1, तो क्या हो गया V1 और डिवाइडेड बाय उसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अपने पास, अब हमने मान लिया कि वहाँ पर n पार्टिकल्स हैं, वो कितने हैं, n मॉलिक्यूल्स है, गैस है ना, तो n मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी वही हम ले लेते हैं W1, तो वो कितनी हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 रेज टू पावर n। अब हमारे पास है 1 मोल की अगर हमें निकालें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 मोल, the probability of 1 mole, probability of 1 mole, 1 मोल में भी कितने हैं n मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम उसकी कितनी है, वही V1 प्लस में V2, तो अब ये W2 ऑफ 1 मोल V1 प्लस में V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस में V2 रेस टू पावर n, तो कितना हो गया 1 रेस टू पावर n। तो अब बोल्ट्जमैन रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं, hence using बोल्ट्जमैन रिलेशन अपना डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस का S1, दो सिस्टम है, तो एंट्रोपी चेंज इतना होगा, एंट्रोपी किसके इक्वल टू K log ऑफ W, K log ऑफ W। अब दो सिस्टम है तो इसकी एंट्रोपी W2 माइनस K log ऑफ W1। ठीक है, तो इसको लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या लिख सकती हूँ मैं, K log ऑफ, ये लॉग E अभी बेस E है इसका, ठीक है, W2 डिवाइडेड बाय W1। ठीक है, तो अब हमारे पास W2 भी आ चुकी है, W1 भी आ चुकी है, उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना था ना, तो चेंज इन एंट्रोपी अब कितना आ जाएगा, K log ऑफ E इंटू में W2 तो अपना 1 रेज टू पावर n ही आ गया था, ये क्या था V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस में V2 रेज टू पावर n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा K log ऑफ E, ये कितनी हो गई 1, और पूरे की पावर में क्या लिख सकती हूँ
ये V1 प्लस V2 पर पहुंच जाएगा ना, V1 प्लस में V2 डिवाइडेड बाय V1, कंप्लीट की पावर कितनी हो जाएगी n। अब पावर क्या है, आगे आ सकती है, तो ये डेल्टा S इज इक्वल टू n के, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी ना यहाँ पे, V1 प्लस में V2 डिवाइडेड बाय V1। अब ये जो रिलेशन आया है ये हमारा क्या आया है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। अब हमने मान लिया, अब देखो ये अपने पास क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, मतलब ये चेंज क्या है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हुआ होगा। पहले मान लो एक स्टेट, जो फर्स्ट स्टेट है वहाँ पे उसकी वॉल्यूम क्या थी V1, तो मैंने मान लिया जो टेम्परेचर, लेट टेम्परेचर भी है T1। जो अनदर स्टेट है, वहाँ पर वॉल्यूम तो उसकी क्या हो जाएगी, V1 प्लस में V2, फाइनल वाली। टेम्परेचर हमने ले लिया वहाँ पर T2। तो अब एंट्रोपी चेंज मेरे पास आ जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू CV लॉग ऑफ E T2 बाय में T1 प्लस R लॉग ऑफ E V1 प्लस में V2 बाय में V1। ठीक है, जो हमारे केस में है यहाँ पर हम टेम्परेचर चेंज क्या है, ज़ीरो लेके चल रहे हैं। टेम्परेचर चेंज ज़ीरो लेके चल रहे हैं, तो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस लेके चल रहे हैं, तो चेंज अपना क्या है, ज़ीरो। चेंज कब ज़ीरो होगा, जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही टेम्परेचर बाद में रहे। अगर दोनों टेम्परेचर सेम है तभी तो टेम्परेचर ज़ीरो होगा। तो ये अपनी इक्वेशन यही तो आई है, डेल्टा S इज इक्वल टू में R लॉग ऑफ, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, R लॉग ऑफ E V1 प्लस में V2 डिवाइडेड बाय में V1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दोनों टेम्परेचर सेम है ना, तो लॉग ऑफ E1 हो गया, लॉग 1 क्या हो जाता है C। ठीक है, अब ये इक्वेशन में मान लूँ A है, ये इक्वेशन में मान लूँ B है मेरी, तो ये भी डेल्टा S, ये भी डेल्टा S, दोनों को मैं कंपेयर कर सकती हूँ। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, दोनों को कंपेयर करूँगी तो क्या आ जाएगा, n के लॉग ऑफ E V1 प्लस में V2 बाय V1 इज इक्वल टू R लॉग ऑफ E V1 प्लस में V2 डिवाइडेड बाय में V1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा अपना, ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, n k इज इक्वल टू में R, k इज इक्वल टू R बाय में n। k क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, R बाय n। हमें यही रिलेशन फाइंड आउट करना था। ये k की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, कांस्टेंट है तो वैल्यू तो फिक्स होगी ना, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, फिर उस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, थैंक यू।